नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, विधानसभा चुनाव का आगाज तो हो चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों के आपस में खींचातानी अभी भी जारी है। दोनों इसी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए और अपनी सीट को पक्का करते हुए विधानसभा में अपनी भागीदारी अधिक संख्या को लेकर के सभी घटक दल अपना दावा ठोक रहे हैं, जिस वजह से अभी तक कोई फाइनल लिस्ट तैयार नहीं हो पा रही है। हम बता दें, एनडीए में भी जहां लोजपा और जदयू और भाजपा के बीच खींचातानी जारी है, देर रात तक बैठक चली। जहां मुख्यमंत्री के आवास पर चली, वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार के आवास पर भी भाजपा की बैठक चली। वहीं हम बता दें कि लोजपा के भी कार्यालय में बैठक चल रही थी। देर रात तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। उम्मीद है रविवार तक इस पर कोई निर्णय हो सकता है। लेकिन हम बता दें, वहीं महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में भी खींचातान जारी है। महागठबंधन में खासकर कांग्रेस इस बार अपना अड़ियल रवैया अपना रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक उसके जिलों में उसके विधायक नहीं होंगे तब तक उसका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। पहले कांग्रेस ने हर जिले से 2-2 विधानसभा सीट मांगी थी राजद से, जो कि राजद देने के लिए कतई तैयार नहीं था। 90 सीट पहले कांग्रेस ने मांगी थी, बाद में 80 आई, फिर 76 आया और बाद में ये बात चल रही है कि 60 से कम नहीं होगा। इसको लेकर के खींचातानी जारी है। देर रात तक हम बता दें कि तेज प्रताप यादव के साथ बैठक चल रही थी कांग्रेस के जो घटक दल हैं, और देर रात तक भी ये बात फाइनल नहीं हो पाई। हालांकि आज 71 लिस्ट जारी किए जा सकते हैं, इस बात की सूचना है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पास 150 जो संभावित प्रत्याशी उसके लिस्ट जा चुके हैं और उस पर लालू प्रसाद यादव ने अन्य घटक दलों से बात करके वो फाइनल कर दिया, सिग्नेचर कर दिए हैं। उसके बाद वो पटना, जो भोला यादव हैं बहादुरपुर के विधायक भोला यादव, उस लिस्ट को लेकर के एक बार पटना पहुंच चुके हैं और देर रात तक इस पर मंथन चली। इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ और भी कई नेता जो थे वो मौजूद थे, लेकिन देर रात तक इस पर कोई वार्ता नहीं हो पाई। वही हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता दें कि दरभंगा में भी जो जदयू के हायाघाट के विधायक थे अमरनाथ गामी, उन्होंने भी पाला बदल लिया है। मिथिला मंच न्यूज आज से 4 दिन पहले ही दिखाया था कि ये इनका मूड बदल सकता है, अब वो जदयू छोड़ सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही जब मुख्यमंत्री के खिलाफ इनकी नाराजगी थी, इन्होंने कई मुख्यमंत्री के विरोध में शब्द लिखे थे, पोस्ट किए थे। उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जदयू से उनको टिकट नहीं मिलेगा, और हुआ भी वही। क्योंकि जब भी टिकट की बात चली, भले अमरनाथ गामी ने अपने पोस्ट पर मुख्यमंत्री के संबंधित बातें लिखी, मुख्यमंत्री के द्वारा विकास की बातें लिखी, उन्होंने कहा कि हायाघाट क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कारण ही विकास हुआ है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानेगी। तो चले हम बता दें कि अमरनाथ गामी देर रात तक, सूत्रों की माने तो, बड़ी खबर हम बता दें अभी, सूत्रों की माने तो देर रात में उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इसकी विधिवत घोषणा 3 अक्टूबर को करेंगे वो, और 3 अक्टूबर को करेंगे। उससे पहले वो सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पहली प्राथमिकता, जो पहले भी कहा था, पहली प्राथमिकता दरभंगा शहरी विधानसभा से है, और अगर दरभंगा शहरी विधानसभा से नहीं मिलता है तो अंत में उन्हें हायाघाट में राजद पर लड़ना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अमरनाथ गामी लगातार वहां से 2 बार विधायक रहे हैं, इसलिए वो तीसरी बार दूसरे दल से नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता है दरभंगा शहरी विधानसभा। उन्होंने स्पष्ट कहा है, वहां के जो तेजस्वी यादव से भी कहा है और उन लोगों से भी कहा है कि अगर आपको सीट चाहिए तो वो शहरी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं अमरनाथ गामी। लेकिन इसे लेकर के ज़्यादा अब उहापोह की स्थिति है, क्योंकि अमरनाथ गामी 2 दिनों से कैंप कर रहे हैं पटना में और ये सोच रहे हैं कि उन्हें शहरी विधानसभा मिल जाए। लेकिन शहरी विधानसभा के पहले से 2 प्रमुख दावेदार हैं, ओम प्रकाश खेरिया, बद्री पूर्वे, और एक तीसरा नाम आया था विनोद शाह का। ये विनोद शाह भी उसी में थे, और तेली सूरी वोट को विकेंद्रीकरण के लिए विनोद शाह का नाम आया था। लेकिन अब एक चौथा नाम भी आ रहा है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, वो है अमरनाथ गामी का। तो हम बता दें, लगातार दरभंगा में महागठबंधन की जो स्थिति थी, 7 सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं, राजद को मिल सकते हैं, जिसमें 1 सीट मिलेंगे मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी का जो ये गौराबोराम क्षेत्र है, वो गौराबोराम क्षेत्र मिलेंगे मुकेश सहनी को। उसके बाद 2 सीट कांग्रेस को मिलेंगे। अब ये बात तय हो गई है कि 7 राजद, 1 वीआईपी और 2 कांग्रेस सीट लड़ सकते हैं इस पर। लेकिन हम बता दें, जो राजद के जो सीट है वो हम बता दें, राजद के 3 सिटिंग सीट हैं, जिस पर तो बात होगी, जिनमें एक हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो सिटिंग विधायक हैं अलीनगर से, उनका सीट सुरक्षित है, लेकिन इस पर संशय बरकरार है। हालांकि वो
सिद्दीकी जी खुद लड़ेंगे या अपने बेटे को वहां से लड़ाएंगे, इसको लेकर के संशय बरकरार है। संभावना है कि सिद्दीकी जी अपने लड़के को वहां से लड़ा सकते हैं अलीनगर से। वहीं दूसरी खबर हम बता दें आपको कि भोला यादव बहादुरपुर के विधायक के जो सिटिंग हैं उनका सीट भी तय माना जा रहा है। तीसरा सीट ग्रामीण से ललित यादव है, उनका भी ये सीट तय माना जा रहा है। तो 3 सिटिंग विधायक हैं। उसके अलावा जो 4 हैं उस पर हम बता दें आपको कि दरभंगा शहरी विधानसभा से एक हम बता दें कि सबसे पहले हम बता दें कि बद्री पूर्वे, ओम प्रकाश खेरिया, विनोद शाह, ये शहरी विधानसभा से माने जाते हैं। वहीं हम बता दें क्वेटी विधानसभा से सबसे आगे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव हैं, अल्लन हैं, फुजैल अहमद अंसारी हैं, ये भी वहाँ के उम्मीदवार के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। नजर आलम ने भी दिया है। इसके अलावा हम बता दें कि हायाघाट से डॉक्टर कुमार गौरव है, वहीं गीता देवी हैं, हरे कृष्ण यादव जो सबसे प्रमुख में आ रहे हैं हायाघाट से, उनके भी नाम आ रहे हैं। उसके अलावा बता दें कि जो बेनीपुर से हैं वो रामनाथ यादव है, उनका नाम आ रहा है। जफर इमाम जो एक शिक्षाविद हैं वो उनका भी नाम आ रहा है। गौराबुराम से हम बता दें कि शमसे आलम का नाम आ रहा है, रमन यादव का नाम आ रहा है। इसके अलावा जो पप्पू सिंह, संजय सिंह है, उनका नाम आ रहा है। अलीनगर से तो जानते हैं कि सिद्दीकी जी का नाम आ रहा है। वहीं कुशेश्वर स्थान से बता दें राजा पासवान का भी नाम आ रहा है, गणेश पासवान का नाम आ रहा है, रंजू भारती जो है इनका नाम आ रहा है। यानी कि 3 सीटिंग छोड़ के जो 4 सीट में हैं उनमें राष्ट्रीय जनता दल से करीब 3 से 4 प्रत्याशियों ने अपने आवेदन बायोडाटा वहां जमा किया है, अपनी दावेदारी की है। इसलिए हम बोले कि राजद के अंदर भी अब जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा महागठबंधन के बीच, उसके बाद खींचातानी शुरू होगी विधानसभा पर कि किस विधानसभा पर कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो राजद को जीत दिला सकती है। इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि पटना से लेकर के दरभंगा तक हर राजनीति पर हमारी है पैनी निगाहें और हम आपको सबसे पहले करेंगे अपडेट। तो बड़ी खबर बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में देर शाम सदस्यता ले ली है अमरनाथ गामी ने, ये जो सूत्र बता रहे हैं, और कल 3 तारीख को विधिवत इसकी घोषणा कर देंगे। और इसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि वो शहरी विधानसभा चुनाव से लेंगे। जो बड़ी खबर हम बता दें, तो देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज पर हर अपडेट खबर। आगे हम आपको दिखाएंगे अनलॉक 5 में क्या क्या होगा। रैलियां होगी, सभाएं होगी और राजनीतिक दल के नेता अब खुलकर बाजारों में ग्रामीण क्षेत्र में घूमेंगे। देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज। धन्यवाद।